हम लोगों ने डॉक्टर से भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिन के बाद एक मौलवी बाबा ने आके झाड़ फूक की है, तब जाके तुझे थोड़ा थोड़ा होश आना स्टार्ट हुआ है। और आज 7वें दिन अमन पूरी तरीके से अपने सेंसेस में आता है। पर ये कहानी सिर्फ अमन पे खत्म नहीं होती है दोस्त। अमन बताते हैं कि इनके घर के आसपास जो पड़ोसी थे वो लोग भी आपस में बात कर रहे हैं कि हमें रात को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अमन की मम्मी, बहन, पापा सबको ये बात पता थी कि कोई रो रहा है इनके घर के आसपास, पर इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए। अब धीरे धीरे दिन पास होता गया और अमन को अपने सेंसेस में आए हुए करीब 1 महीने हो जाते हैं। ये शाम को ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था और उसके ट्यूशन वाले एक दोस्त ने बताया कि अरे हम लोग के मोहल्ला में जो लव रहता है, पता है क्या हुआ उसके साथ? अमन बोलता है कि क्या हुआ? तब अमन का वो दोस्त बताता है कि हमारे कॉलोनी के एंड में जो लड़का रहता था ना, लव, कल रात को अपने दुकान से काम करके वापस घर लौट रहा था और तभी इसने देखा कि गली के एंड पर जो वो नाले के ऊपर पुलिया बनी हुई है, वहाँ पर एक लड़की बैठी थी। अब चेहरा तो उसका बहुत क्लियर दिखाई नहीं दिया लव को, पर उसने उस लड़की से बोला कि इतना रात हो गया, आप यहाँ क्यों बैठी हैं, घर जाइए। और ऐसा बोल के लव अपने घर की तरफ चला गया। अब जो लव का घर था वो रेलवे कॉलोनी के बिल्कुल एंड में था, दूसरे पार्ट में। इसी वजह से जो रात घटना घटी लव के साथ, वो अमन के घर वालों तक नहीं पहुंची। फिर वो लड़का बताता है कि लव जब अपने घर पर पहुंचा तब इसे पता चला कि इसके घर के ठीक सामने करीब 50 मीटर पर एक दूसरा घर है और उस घर के जो लोग हैं किसी काम से गाँव गए हुए। अब ऐसा होता है बिहार झारखंड में कि अगर पड़ोसी अपने गाँव चले गए घर खाली करके, तो उनके मोहल्ले का ही कोई एक आदमी जाके उनके घर पर सोता है रात को, ताकि चोरी वोरी ना हो जाए। इसी चक्कर में जो ये लव लड़का था, इसे भी आज रात जाके अपने पड़ोसी के घर के अंदर सोना था। भाई रात को खाना खा के जब लव अपने कमरे से बाहर निकला उस पड़ोसी के घर की तरफ जाने के लिए, तब ये देखता है कि उनके घर के कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी है और उसने अपना चेहरा कॉरिडोर की दीवार की तरफ किया हुआ था। ये थोड़ा सा घर के और करीब पहुंचा तो पाया कि भाई उस लड़की के कपड़े उपड़े भी फटे हुए थे और ये चुपचाप उस कॉरिडोर की तरफ देख रही है। लव ने पूछा कि कौन है भाई उधर, इस समय क्या कर रही हैं आप वहाँ पे? जैसे ही लव ने बात बोली वो लड़की मुड़ती है इसकी तरफ और जैसे ही वो लव की तरफ मुड़ी ना, उसे देख के लव चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागता है। जाके इसने अपने घर के दरवाजे को नॉक किया और वहीं पर गिर जाता है। जब इसके घर वाले बाहर निकले तब ये पाते हैं कि लव का दांत लग रहा है और दांत लगने के बाद वो ना अजीब तरह से छटपटा रहा था। अब उसकी ये हालत देख के घर वाले लव को अंदर लेके आते हैं। वो अभी भी छटपटा रहा है अजीब तरीके से। और रात को ही इन लोगों ने एक सोखा बाबा को बुलाया। सोखा बाबा वो लोग होते हैं जो कि झाड़ फूक करते हैं। जब ये सोखा बाबा लव के कमरे की तरफ गए तब इन्होंने देखा कि आसपास की कॉलोनी के सारे लोग वहां